गाइस इस एपिसोड में कुछ इंसेन फाइट्स हुई हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। तो चलो फिर एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी दिखाई जाती है और हमें एक बंदा दिखता है जो एपिसोड 1 में क्लेन का पीछा कर रहा होता है। तो नाइट हॉक्स उसको पकड़ लेते हैं और डन उसके माइंड को रीड करता है। तो पता चलता है कि सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर है जो एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक के पीछे पड़े हुए हैं। और लियोनार्ड कहता है सीक्रेट ऑर्डर के लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये और भी लोग भेजेंगे उस नोटबुक के लिए। और डन कहता है हमें वो नोटबुक उनसे पहले ढूंढनी होगी। तभी एक बंदा आता है और कहता है क्लीन को एक नया क्लू मिला है उस नोटबुक के बारे में। और अब ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ एक औरत काफी टाइम पहले मर चुकी होती है और क्लीन को थोड़ा अजीब फील होता है उसे देख के। तो वो बंदा उसे एक सेंट स्मेल करवा देता है जिससे क्लीन को थोड़ा बेटर फील होने लगता है। और फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस औरत का एक बेटा होता है जिसका नाम रेव्यूअर होता है और उसका कनेक्शन डायरेक्टली एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक से होता है। तो अब सबको समझ आ जाता है कि उन्हें उसी बंदे को ढूंढना है। और फिर लियोनार्ड रेव्यूअर की फोटो को उसके कोट के ऊपर रख देता है और फिर क्लेन उसकी लोकेशन को लोकेट करने लगता है। लेकिन क्लेन की रोड अनकंट्रोलेबल हो जाती है और डायरेक्टली क्लेन के ऊपर ही अटैक करने लगती है। तभी डन उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि लगता है यहाँ कुछ डेंजरस मैजिक एक्टिवेट हो रखा है जिसकी वजह से डिविनेशन सही से काम नहीं कर रही। वो कहता है चिंता मत करो, हमारे पास और भी तरीके हैं उसे ढूंढने के। और सीन जाता है चांस गेट की तरफ। वहां पे डन क्लीन को एक सिट्रेन पेंडुलम देता है जिससे उसकी डिविनेशन एबिलिटीज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी और आज के मिशन में उसके काफी काम आएगी। वो बताता है कि होली कैथेड्रल ने हमें ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट को यूज करने की परमिशन दे दी है जिससे हम रेवीवर की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। डन बताता है सील्ड आर्टिफैक्ट काफी मैजिकल होते हैं और कुछ काफी डेंजरस, और जो यहाँ आ रहा है उसका डेंजर लेवल ग्रेड 2 है। और फिर वहाँ 3 नए लोग आ जाते हैं और डन सबका इंट्रोडक्शन देता है। एक का नाम होता है अर्ज, दूसरे का बोर्गिया और तीसरी होती है डाली। और क्लियन उसको पहचान जाता है और डाली उसको हाई करती है। और अर्ल कहता है आज का मिशन बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है, तो सीक्वेंस 9 के सीर यानी क्लियन को इस मिशन में नहीं ले जा सकते क्योंकि सीर के पास जीरो कॉम्बैट एबिलिटी होती है। और डन शॉक हो जाता है 2049 सील्ड आर्टिफैक्ट को देख के। वो सोचता है होली कैथेड्रल ने इस लेवल के आर्टिफैक्ट को यूज करने की परमिशन कैसे दे दी। और सीन चेंज होता है पर डन को अभी भी यकीन नहीं होता कि होली कैथेड्रल ने 2049 को कैसे यूज करने की परमिशन दे दी। और अर्ल कहता है रेवीवर एंटिगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है और हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसी वजह से यहाँ पे 2049 आर्टिफैक्ट को लाया गया है क्योंकि एंटिगोनस फैमिली ने ही बनाया है उसे। मतलब ये सबसे बेस्ट टूल होगा इस मिशन के लिए। और सब लोग अपना हाथ ऊपर नीचे करने लग जाते हैं और क्लीन थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो सोचता है शायद ये आर्टिफैक्ट इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हें शर्म से ही मार देता है। और अगर उसको देखता है तो क्लीन भी हाथ ऊपर नीचे करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जो आर्टिफैक्ट होता है वो एक बॉक्स के अंदर लॉक्ड होता है जो धीरे धीरे खुलने लगता है। बॉक्स के अंदर से एक छोटा सा क्लाउन बाहर आता है और क्लीन सोचता है यार इतना क्यूट सा क्लाउन, क्या वो इतना डेंजरस भी हो सकता है। तभी वो क्लाउन क्लीन के गले को स्ट्रिंग से पकड़ लेता है और क्लीन फ्रीज हो जाता है। तभी लियोनार्ड उसे टच करके बचा लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउन डायरेक्ट क्लीन के पीछे पड़ जाता है क्योंकि क्लीन ने एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक को टच किया था और उस टच का ऑरा अभी तक उसके आसपास है। और क्लाउन उस ऑरे को ट्रैक करके उसका पीछा करता है। और हमें बताया जाता है कि 2049 काफी खतरनाक नेक्स्ट लेवल आर्टिफैक्ट है। ये अपने आसपास के लोगों को पपेट बना सकता है। नॉर्मली ये एक या दो लोगों को कंट्रोल कर सकता है 5 मीटर की रेडियस में। और पपेट इफेक्ट को ब्रेक किया जा सकता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से टच करे, और वही होता है। हम देखते हैं कि डाली डन को टच करती है और डन तुरंत नॉर्मल हो जाता है। तभी रेवीवर के कोट को लियोनार्ड फेंकता है और उसे देखते ही 2049 आर्टिफैक्ट बर्जर्क हो जाता है और डायरेक्टली कोट की तरफ भागने लगता है। लेकिन अर्ल उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और अब कंफर्म हो जाता है कि रेवीवर एंटिगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है और ये उसको ट्रैक करने निकल पड़ते हैं। और ये सब हाथ ऊपर नीचे करते करते कैरेज में बैठ के रेवीवर की लोकेशन पे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अब उसके एग्जैक्ट हाइड आउट का पता चल चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है डॉक वेयरहाउस पे और हमें रेवीवर का एक्चुअल सीन दिखाया जाता है। उसके पेट के अंदर एक बुक चली जाती है और वो बंदा मॉन्स्टर बनने लगता है। और हम देखते हैं एपिसोड 1 का क्लाउन भी वहाँ पे होता है जो कि सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर है। और ये सब भी वेयरहाउस की लोकेशन पर आ जाते हैं। और फिर क्लीन सिट्रेन पेंडुलम का यूज करता है डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ कोई डेंजर है या नहीं। और क्लीन को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अंदर ही है और दरवाजा खुलने लगता है और दरवाजे के अंदर से अजीब सा स्मोक निकलने लगता है और वहां के घोड़े डर के सीधा भाग जाते हैं। और डन कहता है लेवल 1 थ्रेट, और वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सब लोग उसे मारते हैं। और डन क्लीन को 2 स्लम्बर टेलिस्मान देता है और कहता है तुम दूर रहना, और वो सब लड़ने चले जाते हैं। और सब उस मॉन्स्टर पे अपनी सारी एबिलिटीज का यूज करते हैं एक स्पेल को चांट करते हुए। डन, लियोनार्ड और डाली सब अपनी फुल पावर्स यूज करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक भी चांट स्पेल उस क्रीचर पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता,
वो इतना ओवर पावर्ड होता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। तो डन डाली से कहता है उस मॉन्स्टर की वीकनेस को ढूंढने के लिए, और डाली कहती है इसे थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखना होगा 3 सेकंड के लिए, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर वो कॉन्सेंट्रेट करने लगती है और अपनी डेथ गेज एबिलिटी को यूज करती है। उस मोमेंट पर डन रियलाइज करता है कि ये बंदा नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये कोई स्पिरिट है, और जो एंटीगोनिस्ट फैमिली की नोटबुक है उसने उसकी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और फिर सब मिलकर ट्राई करते हैं उस मॉन्स्टर को कंट्रोल में रखने के लिए, और तभी क्लेन देख लेता है कि नोटबुक उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर है, और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सब लोगों को बुरी तरह मार रहा होता है और वो उसको स्टेबल नहीं रख पा रहे होते। सब लोग धीरे धीरे घायल होने लगते हैं। तभी क्लेन यूज करता है अपना नॉक्टल स्लम्बर, जिससे 2 कार्ड्स हवा में निकलते हैं और जाके उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर घूमने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और उसी मोमेंट पे डाली अपनी नेदर हैंड एबिलिटी फाइनल मूव से उस मॉन्स्टर को मार देती है। लेकिन इसके बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और डाली की कंडीशन भी काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, और डन उसको गॉडेस गेज हीलिंग पोशन देता है। और तभी क्लेन को सुनाई देता है वही फेमिलियर चांट, हॉर्नेशिस फ्लैगरे, हॉर्नेशिस फ्लैगरे। और जैसे ही क्लेन आगे बढ़ता है तो उसे वही एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। तभी वापस से वही फैंटम दिखाया जाता है। वो अब पूरी तरीके से अटैक करने के मूड में होता है और डायरेक्ट क्लेन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त डन उसके गोली मार देता है और फिर बाकी सब भी उसके ऊपर शूट करने लगते हैं। लेकिन भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा होता है और कोई भी गोली उसके नहीं लगती। तभी डन कहता है 2049 से दूर रहना, और कोई भी उस फैंटम की गोली नहीं मार पाता। तभी क्लेन कुछ नोटिस करता है फैंटम के बारे में, जैसे वो फ्यूचर के एक्शन को पहले से ही देख लेता हो, इसलिए वो हर बार बच जाता है। और क्लेन प्लान बनाता है अगर हम पहले से एक सही पोजीशन पे शूट करें तो शायद उसे गोली जरूर लगेगी। और क्लेन शूट कर देता है और गोली सीधा जाके फैंटम के पेट में लगती है और फैंटम शॉक में आ जाता है, ये कैसे हो गया। और वो अपने पेट से वाउंड को हटा के अपने हाथ पर ले आता है, मतलब सीरियसली इंप्रेसिव पावर, डैमेज ट्रांसफर। लेकिन तभी क्लेन दूसरी गोली चलाता है तो वो मिस हो जाती है और वो सब समझ जाते हैं कि पहले वाला शॉट प्योर लक था। और फिर वो फैंटम क्लेन पर अटैक करने आता है और सारे लोग उसे बचाने के लिए आगे आते हैं, और जैसे ही वो उस फैंटम को मारते हैं वो गायब हो जाता है। और ये सब समझ जाते हैं कि वो पेपर सब्स्टिट्यूट था, और वो फैंटम दूर खड़ा होकर 2049 आर्टिफैक्ट को हवा में उछाल के ओपन कर देता है। और जैसे कि तुम्हें याद होगा ये आर्टिफैक्ट 5 मीटर की रेडियस में 1 या 2 लोगों को पपेट बना सकता है, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है, ये 1 या 2 नहीं पूरी टीम के 5 बियॉन्डर्स को कंट्रोल कर लेता है। और इतनी डेंजरस एबिलिटी है ये कि सब के सब लोग बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन क्लेन थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता है और वो अपने लक रिचुअल को चांट करने लगता है, जिससे वो अपने डिवाइन रेलम में चला जाता है। और वहां जाके वो सोचता है अगर मैं रियल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा तो मेरी जान खतरे में है, और अगर मैं यहीं रुक गया तो बाकी सबकी जान खतरे में है। और उसे समझ आता है कि फैंटम का रियल प्लान क्या था, वो यही चाहता था कि 2049 के जरिए वो सबको कंट्रोल करवा सके। और क्लेन डिसाइड करता है कि उसे कुछ तो करना ही होगा, और वो एक पेपर बनाता है ग्रे फॉक्स से, और वो उस पे सिट्रेंट पेंडुलम का यूज करके डिविनेशन परफॉर्म करता है क्या रियल वर्ल्ड में जाना सेफ है या नहीं, और जवाब मिलता है हाँ सेफ है। और क्लेन वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और अब वो मूव कर सकता है, जबकि बाकी सब मेंबर्स अभी भी फ्रीज मोड में ही होते हैं। और फैंटम क्लेन से कहता है क्या तुम अवेकन होना चाहते हो, और क्या तुम अपने साथियों को बचाना चाहते हो। और फिर वो कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें पसंद करने लगा था, तो चलो फिर एक काम करते हैं, एक डील करते हैं। और फिर वो क्लेन से कहता है तुम मुझे वो नोटबुक दे दो और मैं तुम्हें कंट्रोल से बाहर निकाल दूंगा। और वो कहता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ जिससे तुम सीक्वेंस सेट के सिर बन सकते हो, क्योंकि मैं भी कभी एक सिर रह चुका हूँ, तुम जानना चाहोगे उसका राज। और सब लोग फ्रीज होते हैं क्लेन को छोड़ के, लेकिन हमें दिखाई देता है कि लियोनार्ड भी हिल सकता है और उसकी शेडो भी हिलती है। और वो फैंटम बताता है कि सीक्वेंस एट तक पहुंचने के लिए एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत होती है, और क्लेन को पता चल जाता है सीक्वेंस एट का राज और फैंटम का प्लान क्या है। और फैंटम उसको अपनी केन से टच करने वाला होता है ताकि वो पपेट इफेक्ट से बाहर आ जाए, लेकिन क्लेन उसकी स्टिक को ही पकड़ लेता है और उसको अंदर खींच लेता है। और ये देखते ही फैंटम डर जाता है और वो कंफ्यूज होता है, वो सोचता है ये मूव कैसे कर सकता है। और तभी फैंटम खुद पपेट कंट्रोल में आ चुका होता है, क्योंकि वो 2049 की रेंज के अंदर आ जाता है। और क्लेन उस फैंटम के गले में गोली मार देता है और वो फैंटम अपना डैमेज ट्रांसफर करने लगता है। तभी क्लेन एक और गोली सीधा उसके सर पे मार देता है और वो मर जाता है। और क्लेन उसके हाथ पर मार्क देख लेता है जो दिखाता है कि वो भी सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर था। लेकिन तभी वो फैंटम उसके पीछे खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है हॉर्नेशियस हॉर्नेशियस, और फिर वो अचानक से दोबारा नीचे गिर जाता है और सब लोग अब सेफ और ठीक ठाक होते हैं। तभी लियोनार्ड क्लेन से कहता है मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर मैंने सुना कि तुमने क्लाउन को हरा के सबको बचाया है। और वो कहता है हमेशा कुछ लोग स्पेशल होते हैं जो वो कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर पाते, जैसे कि तुम और जैसे कि मैं। और वो क्लेन के कंधे पे हाथ मार के चला जाता है और सीन चेंज होता है। नोटबुक को सिक्योरली होली कैथेड्रल के पास भेज दिया जाता है और 2049 आर्टिफैक्ट को भी
फिर से चांस गेट के पीछे लॉक कर दिया जाता है और डन कहता है मुझे पता है तुम उस नोटबुक के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन अभी के लिए वो नोटबुक कैथेड्रल के पास ही रहेगी सेफ्टी के लिए। पर हाँ, आज तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं इसकी रिपोर्ट होली कैथेड्रल को दूंगा और तुम जल्दी ही ऑफिशियल बन जाओगे। और उसके बाद वो जाने लगता है और क्लेन भी उसके साथ चल पड़ता है और फिर वो जा रहे होते हैं। तभी एक कमरे में क्लेन को फैंटम की बॉडी नजर आती है। क्लेन उसे देख के थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन डन उसे कहता है चिंता मत करो, अगर आज तुमने उसे नहीं रोका होता तो वो हम सबको मार देता। तुमने सही डिसीजन लिया, ज्यादा मत सोचो उसके बारे में। और तभी क्लेन कहता है कैप्टन एक और चीज, अब मुझे पता चल चुका है सीक्वेंस 8 पे जाने का तरीका। और वो मन में कहता है वो तरीका है क्लाउन, और अब तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा ये क्लाउन सीक्वेंस क्या है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, सब लोग अलविदा कह रहे होते हैं, अर्ल और बाकी सब जा रहे होते हैं। डाली अभी भी थोड़ी ज्यादा इंजर्ड होती है तो उसे थोड़ी देर के लिए वहीं रहना पड़ता है। और अर्ल कहता है क्लेन तुम एक सीक्वेंस 9 के सीर हो और तुमने सीक्वेंस 7 के बियॉन्डर को हराया है। जो तुमने आज करके दिखाया ऐसा कभी भी कोई सीर नहीं कर पाया, आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और तभी क्लेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसे लगता है जैसे उसका पोर्शन लूज हो रहा है। और वो कहता है बार बार होनिशियस क्यों सुनाई देता है मुझे। वो सोचता है इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ राज है, कोई ऐसा बंदा ही इस बात को समझा सकता है जो हिस्ट्री का एक्सपर्ट हो। और वो कहता है मुझे क्लेन के टीचर से मिलने जाना ही होगा। और सीन शिफ्ट होता है हुई यूनिवर्सिटी में, जहाँ क्लेन का टीचर मिस्टर एजिक एगर्स होता है जो हिस्ट्री पढ़ाता है। क्लेन उसे सारी बातें बताता है होनिशियस के बारे में और एंटिगोनस फैमिली के बारे में। और मिस्टर एजिक कहता है शायद मैंने ये पढ़ा था पर याद नहीं किधर। और क्लेन कहता है कि अगर उन्हें कुछ भी याद आए तो उसे लेटर जरूर भेजना। और क्लेन जाने लगता है। तभी मिस्टर एजिक कहते हैं गिफ्ट के लिए शुक्रिया। और वो क्लेन से कहते हैं तुम एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे डार्क प्लेसेस में चले जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो अपना ख्याल रखना। और क्लेन वहां से चला जाता है, लेकिन क्लेन के जाते ही हम देखते हैं कि एजिक भी कुछ खतरनाक बंदा होता है। उसकी शैडो में से एक स्ट्रेंज स्केलेटन बाहर निकलता है जो कि काफी खतरनाक लगता है। गाइस मुझे लगता है शायद ये एजिक विलन है या फिर काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। खैर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा तो जाके देख लो जल्दी से, आ जाओ उधर, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ।